हर हर महादेव, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग 1 नवंबर 2023 करवा चौथ पर पड़ने जा रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूरे साल कोई न कोई पर्व आते ही रहते हैं, परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अखंड सौभाग्यवती निरोगी जीवन और दाम्पत्य के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस मनोकामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ये केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा और आदर और त्याग भी है। ये व्रत सच्ची प्रेम भावना को भी दर्शाता है। माना जाता है इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहिताओं की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों पर नजारा अलग होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं हैं जो व्रत रखने लगी हैं, जिनका या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। ये व्रत 12 वर्ष से 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वह जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत आदि कोई नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो आइए जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्त के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वहीं चंद्र उदय का समय रात 8:26 पर रहेगा। कई बार व्रत के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से व्रतधारी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या न खरीदें, कौन सी गलतियों से बचें। करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा करने से पति पत्नी में कलह हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी ना खरीदें। इससे व्रत खंडित हो जा सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सीखे या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा करने के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। सासू माँ के पूर्ण सम्मान दें। मान्यता अनुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। इस दिन सफेद चीजों का दान बिल्कुल भी ना दें। सुहागिन महिलाएं इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने और ना ही किसी औरत को अपनी निजी सुहाग की चीजें दें। वह करवा चौथ का पर्व ही विशेष पर्व है। सुहागिन स्त्री को हमेशा ही ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। उसका पति सिर्फ उसी के लिए ही बना है। आपके पति पर बस आपका ही हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। और अपनी निजी सुहाग की चीजें किसी से भी साझा ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी असफल वाली महिला को कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने के सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है, वैद्य की सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि यह व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर अपने व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। हर व्रत में यह अति आवश्यक होता है। देवी माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करें और अपना जीवन
सुखमय बनाएं। तो आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन गणेश जी की हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणपते नमः बोलते हुए अर्पित करें। दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन के रास्ते खुलते हैं। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया है तो करवा चौथ के दिन 11 गोमवती चक्रों वाली लाल रंग की सिंदूर की डिबिया में रखकर घर में कहीं भी छिपाकर रखें। इस उपाय को करने से उनके कुछ ही समय में उनके पति और पत्नी के बीच सभी प्रकार के कलह कलेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम का भाव हो जाएगा। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा पाठ के बाद घी और गुड़ किसी भी गाय को खिला दें। धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू और आटे की चीनी से बने हुए 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दें और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दूर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और संयोग का वातावरण बनता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको लगता है आपका जीवन साथी किसी पर आकर्षित है या हो सकता है तो एक पीपल और सूखे पत्ते या भोजपत्र पर उसका नाम लिखें जिस पर आपको शंका है। फिर उस थाली में उस पत्र पर 3 कपूर की टिक्कियां रखकर जला दें। फिर प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे। दोस्तों, याद रहे इन उपायों को करते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, आइए अब सुनाते हैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा और इसे सुने बिना इस दिन का कोई भी उपाय कोई भी काम व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। अपने भाइयों की एकलौती बहन थी। इस वजह से सभी भाई बहुत अपनी बहन से प्रेम किया करते थे। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी एक बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा था कि भैया आज करवा चौथ का व्रत है, उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वह अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण करे। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने की कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है। बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया था। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया। भाइयों की बात मानकर बहन द्वारा दिखाए गए नकली चांद और अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश जी साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही उसे भी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो दोस्तों, बोलो जय करवा माता की। करवा चौथ से जुड़ी हुई यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय करवा माता की। हर हर महादेव।